बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुनव्वर सादिक जनरेशन एज में हाज़िर है। बिग बॉस 14 का ये जो वीकेंड गया है, ये मेरा ख्याल है बुरा तरीन वीकेंड था। इसमें वही कुछ दोहराया गया कि रुबीना और अभिनव को लेके पूरा एपिसोड बना दिया गया। उनको समझाने की आखिरी कोशिश भी कर डाली गई कि अभी भी बेहतर हो जाओ, अभी भी बेहतर हो जाओ। सलमान खान की खुशी हुई कि वो वापस आए। इससे पिछले वीक वो नहीं आए थे, लेकिन इस हफ्ते आए, अच्छा लगा। उनकी वजह से ही बिग बॉस देखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वीकेंड पर भी उन्होंने रुबीना और अभिनव को चलाने के लिए पूरा एपिसोड उन पे लगा दिया और बाकी जो सारी टीम थी वो गुलामों की तरह उन्हीं के गिर्द गर्दश करके उनको घुमाया गया। रुबीना और अभिनव को हर तरीके से समझाया गया कि तुम ये ना करो, तुम बुरे लग रहे हो, ये ना करो, तुम अच्छे नहीं लग रहे। इसके लिए निक्की को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। निक्की को खुद ही शह दे कर कि तुम करो, ये बहुत अच्छी लग रही हो, और उसको रुबीना का साथी बनाया गया। और अब वो सारी उसकी बुराइयां जो हैं उस पर रुबीना को कहा जा रहा है अब लास्ट में कि तुम इसका साथ मत दो, क्योंकि वो बुरी लग रही है, बदतमीज़ लग रही है, तो तुम उसकी वजह से तुम भी बुरी लग रही हो। ये सलमान खान ने क्लियर कहा रुबीना को कि आप बुरी लग रही हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब राहुल वैद्य वो बंदा है जो रुबीना को टक्कर दे रहा है। अली बहुत ज़बरदस्त, राहुल से भी बेहतर मुकाबला करने वाला कंटेस्टेंट है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गया क्योंकि उसे नज़र शायद आ गया है कि इन्होंने रुबीना को ही मेरे ऊपर तरजीह देनी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ चुका है। राहुल अपनी अक्लमंदी और तेज़ जो उसका एक माइंड है और बातों की कमाल वो जवाबात देने में उसकी एक महारत है, वो उसको लेके आगे बढ़ रही है और वो बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी नज़र में राहुल इस वक्त नंबर 1 है। राखी को और अभिनव को खुद ही इन्होंने एक प्लाट दिया कि आप इस पे काम करें, शह दी, और राखी को बाकायदा ये इस पे शाबाश मिली थी कि अभिनव के साथ तुम्हारा अच्छा लग रहा है। अब अभिनव का एकदम से जो रिएक्शन आया रोने वाला, ये बिल्कुल फेक नज़र आया। अभिनव और रुबीना रोते हुए नज़र आए कि जी राखी की वजह से हम ये हो गए, वो हो गए। तो सॉरी टू से, पहले तो ये बताएं क्या वो व्यूअर्स बेवकूफ़ हैं? क्या व्यूअर्स को ये नज़र नहीं आ रहा? वो भूल तो नहीं गए? हम लोग यार टाइम देते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं यार। अभिनव, रुबीना और निक्की इन्होंने साफ बाहर बैठकर ये बातें की जब राखी नहीं आई, और इन्होंने आपस में मिलकर कहा कि मैं ये करूँगी, और अभिनव ने उसको ये परमिशन दी और रुबीना साथी बनी। हंसती होती थी जब वो राखी उसको कुछ इस तरह की वल्गर बातें करती थी प्यार मोहब्बत की, तो रुबीना उसे इजाज़त देती थी, खुश होते थे। फिर उसके बाद ये इन्होंने निक्की और इन्होंने बैठकर एक दिन कहा, जब सोनाली ने अली के साथ कुछ इस तरह की बात की प्यार मोहब्बत की, तो इन्होंने बड़ा बुरा मनाया और कहा कि लो जी, हमारे वाला प्लॉट, हमारे वाला स्केच जो है ये अब सोनाली और अली शुरू कर रहे हैं और लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, हमारा क्या होगा? तो ये सारा कुछ प्री प्लान था इनका अपनी, और जिसका फ़ायदा 100% अभिनव को हो रहा था। राखी तो एक बना बनाया मटेरियल है, वो हमेशा से कुछ भी काम उससे करवा लो वो तो कभी ना करने वाली नहीं, तो उसकी वजह से अभिनव को ऊपर लाया गया। अब राखी को जनाब उसको गंदा करके उसको कहा गया राखी का अपनी लिमिट में रहो। तो राखी को पहले आपने कहा कि आप लिमिट चाहे क्रॉस कर लो, उसमें रुबीना ने भी इजाज़त दी, अभिनव में भी उसको यहाँ तक लेके गए। अब एकदम से सारा कट ऑफ हो गए, मियाँ बीवी जो है वो पवित्र हो गए और ये राखी जो है वो गंदी कर दी गई कि जी ये मियाँ बीवी के बीच में दरार है, ये है, वो है। वो तो अभी अपने किरदार में, मैंने तो कई दफ़ा अपने रिएक्शन में कहा कि राखी हर वक्त अपने किरदार के अंदर रहती है, वो कभी भी बाहर रियल राखी हमने नहीं देखा कि वो कभी भी नज़र आई हो। वो कभी जूली बन जाती है, कभी अभिनव की महबूबा बन जाती है, वो कुछ ना कुछ करैक्टर में अपने आप को डाली रखती है। असली राखी बहुत गहरी है, वो काबू में आने वाली नहीं है। तो इस तरह निक्की को भी बदतमीज़ी पहले करवा के रुबीना का साथी बनाया ताकि बाकियों से मुकाबला कर सके।
बाकी जब वो सारे मुकाबलों में वो आगे बदतमीज़ वो बन गई रुबीना, फिर सती सावित्री क्लियर कर दी गई। अब ये तो नज़र आ रहा है भाई, हम क्या करें। हम अगर ऐसा ना करेंगे, रुबीना के अगर कोई फॉलोअर्स हैं अभी, तो वो भी अब मैंने देखा है उनका, बड़े गौर से उनका व्यूज़ देखे हैं, तो वो भी अब कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ऐसी इरिटेटिंग एक पर्सनैलिटी है, बोरिंग पर्सनैलिटी है वो, और वो भी उसकी इन बातों से अब वो उसके व्यूअर्स जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे उसको। तो जो चीज़ नज़र है भाई वो तो नज़र आती है। अभिनव का ये सारा रोना पीटना ड्रामा नज़र आ रहा है। अभिनव ने भी अब ऊपर आके देखा है कि अब मैं आखिरी वीक्स में आ गया हूँ, अब राखी से भी जान छुड़ाओ, निकी से भी। साफ ही मुकर गया जब निकी की बात हुई कि ये बदतमीज़ी करती है, आप साथ देते हो, तो अभिनव ने क्लियर ही कह दिया मेरी तो कभी इससे सलाम दुआ ही नहीं थी, ये रुबीना जवाब दे देगी। तो ये एकदम से अपना पल्लू छुड़ा कर तो ये पवित्र बन गए। और अर्शी को भी इसी तरह गंदा कर दिया गया। अर्शी को गंदा कर दिया गया कि तुम शिकायतें लगाती हो, रुबीना को आके लड़ाई करवाती हो। ये तुमने इनकी लड़ाई करवाई राखी की। विकास गुप्ता जाते जाते भी हमें लगता है कि वो आज चले जाएंगे, क्योंकि बड़ी हो गई उनके साथ भी, उनकी वोटिंग भी बिल्कुल कम हो गई। शायद ही कोई बेवकूफ़ उनको वोट दे रहा होगा, कितने फेक बंदे को। तो वो अब जाते जाते अर्शी की टांग भी साथ खींच के जा रहा है, एक अच्छी इंटरटेनर की, और उसको गंदा कर दिया कि ये और ये मिलके निकी ये चाहते हैं कि ये गंदी हो जाए, रुबीना बुरी हो जाए। तो ये सारा नज़र आ रहा है कि एक दो बंदों को जिताने के लिए बाकी सबको कुर्बानी का बकरा या बकरियां बनाया जा रहा है। और विकास उम्मीद है कि आज चले ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही महसूस हो रहा है कि विकास का अब इस घर में कोई रोल बाकी रह नहीं गया। मास्टरमाइंड का वो अब मटर माइंड बनना ही था उसने। इतने सीज़न में वो नानके आके जो मास्टरमाइंड का रोल बनाया हुआ था, तो वो सारा ज़ायल हो गया, ख़त्म हो गया। अब बच्चा बच्चा उसको मटर माइंड, ये तो लोगों ने, बच्चों ने घरों में ये बना लिया है। कोई ज़रा भी बेवकूफ़ी की बात करे तो वो घरों में ये नाम पड़ गया, मटर माइंड। एक बात बहुत बुरी तरह महसूस हुई हमें कि विकास गुप्ता ने नेशनल टेलीविज़न पर इंतहाई वालदा के मुतल्लक अपनी लोगों की जो बैक बाइटिंग के ज़रिए, अर्शी को नीचा करने के लिए, ओवर एक्टिंग के ज़रिए एक बुरी बुरी बातें की, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया। आखिर क्यों हाईलाइट नहीं किया गया? अगर ये निकी की जो शरारतें हैं उनको बदतमीज़ी कह के पूरा प्रोग्राम उस पर लगाया जा सकता है, इल्ज़ाम उनको लगाया जाता है, राखी के प्लाट को, राखी के एक ड्रामे को अगर बुरा बनाकर उसको गंदा कहा जा सकता है, उसको लिमिट और क्रॉस कहा जा सकता है, तो क्या विकास का कोई बुराई उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था? सबके साथ बराबर का सलूक करना चाहिए था। तो अब रह गई है जनाब आगे डेबोलिना या एजाज़ आप कह लें, तो वो कंफ्यूज है डेबोलिना कि मैंने क्या करना है। मैं डेबोलिना हूँ कि एजाज़ हूँ, और इस सिलसिले में उसकी कोई गेम अच्छी नज़र नहीं आ रही। एजाज़ अब वापस आकर करेंगे भी क्या? लास्ट तो दिन रह गए हैं, कितना और इसको खींच लेंगे। अर्शी को खामखा गंदा कर दिया गया है। राखी का सारा क्रेडिट अभिनव को दे के वहाँ तक पहुँचा के अब राखी को भी खामोश कराया जा रहा है, और उसको कहा गया है कि तुम लिमिट क्रॉस मत करो। इसका मतलब वो अपनी गेम फिर नए सिरे से कोई बनाएगी, तो इतना वक्त तो अब उसे मिलेगा नहीं। अली जो है वो कंफ्यूज हो के पीछे बैकफुट पे आया हुआ है कि रुबीना रुबीना रुबीना, मेरी हर जगह पे कोई अब मुझे चांस नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के बैकफुट पे आया हुआ है। एक राहुल वैद्य ही ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छे समझदार जवाबात देकर रुबीना की चालाकियों को बेनकाब करता है, और रुबीना को अगर कोई बंदा टक्कर देता है, और जैसी रुबीना एक उस्तानी का या एक हर बात में मास्टर बनने का, हर बात में अपने आप को बेहतर करने का जो एक ढोंग करती है, उसको राहुल फ़ौरन बेनकाब करता है, और बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे तरीके से। बदतमीज़ी आज तक राहुल ने नहीं किसी से की, गाली आज तक राहुल ने नहीं दी, वरना ये सीज़न तो मेरा ख्याल है एंड में हम बताएंगे कि सिर्फ एक दो चीज़ें ही हमें सिखा के गया है कि नल्ला किसे कहते हैं, नल्लू मीटर किसे कहते हैं, और गालियाँ, कई जुमानी किस्म की बातें जो हैं वो इस सीज़न में बड़े फ़ख्र से कही गई। राखी जो कि इन्हीं गालियों को ये बाकायदा प्रूव करती है कि ये तो आम बात है, ये तो हमारी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में ये बात है, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है नल्ला कहना या नल्ली कहना या नल्लू कहना, पपलू कहना।
तो ये गंदी गंदी बातें इनको बकायदा इनकी बैकअप करके और ये प्रूव करके कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये कोई गंदी बात नहीं है, ये इस सीज़न में कहा गया। और अब देखते हैं कि आखिर में ये क्या करते हैं। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि रुबीना 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 अबीना रुबीना अबीना अबीनी को ऊपर लेके इन्होंने जा रहे हैं। ये पहले दिन से नज़र आ रहा है। आज का वीकेंड जो था वो इसीलिए बोरिंग था कि सारा जो एक वीकेंड था वो अबीना व रुबीना को समझाने को और उनकी गेम बनाने पे लगा दिया गया। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट भाई। देखने में तो आप उसे डांट रहे हैं, लेकिन डांट के आप पूरा एपिसोड उन पे बना रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आगे ये ना करो, तुम ये कर लो, तुम ये ना करो, ये कर लो, राखी तुम इसका साथ छोड़ दो, राखी तुम पीछे हट जाओ। और अभिनव अब आगे आ चुका है, अब तुम्हारी ज़रूरत ना रुबीना को है ना अभिनव को है। वो दिन भूल गए हैं ये, जब ये बिल्कुल इनसे बात भी नहीं होती थी। तो खैर अब देखते हैं विकास के जाने के बाद आगे क्या होता है। राहुल कहाँ तक आगे जाते हैं, अर्शी और राखी को क्या क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने एक गिरते हुए शो को इतना अच्छा बनाया था, या इनको भी बेइज्जत करके निकाला जाएगा। तो इन्हीं तवक्कुआत के साथ मुनव्वर सादिक आज इजाज़त चाहता है। लाहौर पाकिस्तान से ये बिग बॉस 14 पर कुछ तबसरा था इस वीकेंड पर। हमें उम्मीद है कि जो आइंदा के हफ्ते आएंगे इनमें बिग बॉस हमें मज़ीद कुछ अच्छा सबक दे के जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पीस फॉर ऑल।